क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट है। फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की 2 माइनस 2x प्लस 3 फाइंड द पॉइंट वेयर द टेंजेंट लाइन जो है ऑफ दिस फंक्शन इज़ हॉरिजेंटल। वो कह रहे हैं कि हमने वो फंक्शन फाइंड करना है। इक्वेशन हमें दी है फंक्शन में हमें जो इक्वेशन दी गई है उसका हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जो कि हॉरिजेंटल लाइन की फंक्शन की जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको वो फाइंड करे। ठीक है, टेंजेंट लाइन ऑफ दिस फंक्शन इज़ हॉरिजेंटल। कौन सी लाइन जो इसकी है वो हॉरिजेंटल होगी। यहाँ पर लाइन को हमने शो नहीं करना, जस्ट हमने जो जब हमें कोई इक्वेशन, अगर ये हमारे पास जस्ट क्वेश्चन होता है, इसमें हमें ये इक्वेशन ना दी होती तो देन हमने यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन की कुछ ड्रॉ करना होता है या हमने कोई एंगल या कुछ उसकी शेप लेनी होती। ठीक है, जब हमें इक्वेशन दी गई है तो इस इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। गिव फंक्शन अच्छा, यहाँ पे मैं हॉरिजेंटल का भी बता देती हूँ। हॉरिजेंटल लाइन हमारे पास जो होती है ये हमारे पास होती है अप से लेकर डाउन तक, अप टू डाउन जो होती है ये हमारे पास होती है हॉरिजेंटल लाइन। और वर्टिकल लाइन होती है लेफ़्ट टू राइट लेके जाएँ तो वो हमारे पास हो जाती है वर्टिकल लाइन। ठीक है, हमें अब जो फंक्शन दिया गया है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 हॉरिजेंटल टाइंजेंट। अब हमने इसको हॉरिजेंटल टाइंजेंट के थ्रू हमने इसको क्या लेना है, हमने इसको इक्वल लेना है किसके, 0 के। 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या दी गई थी, 2x। अब x का 2 है ना, तो हम जो इसकी पावर है इसको पहले ले आएंगे, 2x लिखेंगे माइनस हमारे पास ये आ जाएगा 2। अब x में से x निकालें तो हमारे पास एक x बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस इक्वेशंस को पहले लेके आएंगे, 2x लिखेंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 3। हमारे पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की जगह पे हम इज इक्वल टू लगाएंगे 0। देन हमारे पास 2 में से 2 को माइनस करें तो रिमेनिंग हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 1। 0 की जगह पे 1, क्योंकि यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अगर हम इनको फ्रैक्शन में लेते हैं तो दोनों 2 हमारे पास कट हो जाते हैं, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा इसका 1। कोऑर्डिनेट यूजिंग दी ओरिजिनल फंक्शन। अब जो हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन दिया गया है y माइनस कोऑर्डिनेट यूजिंग दी ओरिजिनल फंक्शन, उसकी अकॉर्डिंग अगर हम लेते हैं तो हमारे पास आएगा f, और जहाँ भी हमारे पास f ऑफ x था, हमारे पास x की जगह पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू x है, x की जगह पे 1 और ऊपर इसके स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, माइनस 2x है तो 2 और 1 हमारे पास x वाला आ जाएगा ब्रैकेट में, प्लस हमारे पास आ जाएगा 3। यहाँ पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि इसकी जो पावर 2 है, 1 1 ज़ा हमारे पास हो गया 1 माइनस 2 1 ज़ा हमारे पास हो गया 2 प्लस हमारे पास आ गया यहाँ पर 3। 2 में से अगर हम यहाँ पर करते हैं 1 माइनस करते हैं तो 1 आता है, 3 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आता है 2। देन हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले माइनस का करेंगे, 2 में से 1 गया तो 1 और इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस की 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2। द टेंजेंट लाइन इज़ हॉरिजेंटल एट द पॉइंट 1 and 2। पहले में हमारे पास आया था 1, सेकेंड में हमारे पास आया है 2, तो हमारे पास जो इसकी हॉरिजेंटल लाइन होगी वो 1 और 2 हमारे पास हो जाएगी। उसकी जो हमारे पास पॉइंट्स होंगे, जैसे कि ये अप एंड डाउन की ये हमारे पास इक्वेशन है, ये इसका पॉइंट है, ये यहाँ पर इसका पॉइंट है। एक पॉइंट इसका आएगा यहाँ पर 1 और दूसरा इसका पॉइंट आएगा यहाँ पर हमारे पास 2। ठीक है, इसी क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन किलोमीटर। एक कार है जो कि रास्ता तय करती है किलोमीटर में, इज़ गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन आवर्स। अब जो हमारे पास टाइम दिया गया है या फंक्शन दिया गया है वो घंटों में है, बाय द फॉलोइंग रिलेशंस। अब बाय द फॉलोइंग रिलेशन। अब जो रिलेशन हमें उसका दिया गया है वो इक्वेशन हमें दी गई है, एफ टी इज इक्वल टू टी का स्क्वायर प्लस 50t प्लस हमारे पास है 15। ठीक है, फाइंड द इंस्टेंशियस वेलोसिटी ऑफ द कार एट t इज इक्वल टू 2। अब हमें जो इंस्टेंसीज की दी गई है वेलोसिटी की, वो हमारे पास है t इज इक्वल, यहाँ मीन्स के जहाँ भी हमारे पास ये t आएगा उसकी जो हमारे पास पावर दी गई है वो हमारे पास यहाँ पर 2 दी गई है।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा f और x था, f ऑफ x हम ले रहे थे चूँकि हमें यहाँ पर t दिया गया है और इक्वेशन में भी हमारे पास t है, तो यहाँ पर हम इसके साथ t लिखेंगे इज इक्वल टू t का स्क्वायर प्लस 5t प्लस 15। अब पीछे हमें क्या इक्वेशंस दी गई ही थी, पीछे है t का स्क्वायर प्लस 50, ठीक है, वही इक्वेशन हमने यहाँ पर आगे पुट करनी है। अब हम f का प्राइम लेंगे, ठीक है, ये जो कोमा होता है इसको हम कहते हैं प्राइम। t इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव हम लेंगे d ओवर डी एन टी, क्योंकि डेरिवेटिव हमने किसका लेना है, t का लेना है, t की पावर दी गई है, t का डेरिवेटिव होगा, ये फार्मूला है, ठीक है, t का स्क्वायर प्लस 50t प्लस 15। अब यहाँ पर हमारे पास है 2t प्लस 50। अब ये t की पावर क्या है, 2 है, 2 हमारे पास पहले आ जाएगा, देन t आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा t में से t माइनस किया तो 1t हमारे पास है जो कि यहाँ लग गया है, यहाँ पर प्लस 50 हमारे पास आ जाएगा। दोनों इक्वेशंस हमारे पास t वाली हैं, ये यहाँ आ गई, ये लास्ट में हमारे पास जो इक्वेशन है इसके साथ t नहीं है, तो ये हमारे पास हो जाएगा कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट होता है उसका हमारे पास लगता है 0। एवल्यूट डेरिवेटिव एट t इज इक्वल टू 2। अब एवल्यूट हमने लेना है इसका डेरिवेटिव, जहाँ पर भी हमारे पास t है उसकी जगह पे 2 लगेगा। एफ प्राइम 2, एफ प्राइम पहले हमने t लिया था, एफ प्राइम अब t की जगह पे आ जाएगा, हमारे पास यहाँ t है तो यहाँ हम लगाएंगे 2 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर हमारे पास क्या था 2 और t है, t की जगह पे फिर 2 लगेगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा 50, 2 2 ज़ा हमारे पास हो गया 4, और 50 का 50 में 4 प्लस किए तो हमारे पास आ जाएगा 54 किलोमीटर। और ये हमारे पास अगर और में भी हम इसको करें, वैसे तो इतना ही ठीक है, लेकिन और में भी अगर आप करेंगे तो हमारे पास 1 घंटे में 12 होते हैं, 1 घंटे में हमारे पास होते हैं 60 मिनट, वो एक लंबा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जस्ट इसको लिख देना है 54 किलोमीटर ओवर हमारे पास आ जाएगा एक और। अगर मैं आपको बताऊंगी आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे, आप फिर में भी आप सॉल्व भी करना शुरू कर दें तो वो आपकी जो असाइनमेंट है वो फिर गंदी हो जाएगी, ठीक है। बस इतना आपके लिए काफ़ी है कि आप इसको इसी तरीके से जो क्वेश्चन है उसका आंसर इसी तरीके से आप उसको लिख दें।